दोस्तों भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच आज चैंपियन ट्रॉफी का महामुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर बांग्लादेश की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संटो ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद बहुत ही खुश हुए। सोचा कि आज टॉस जीता है तो मुकाबला भी जीत लेंगे और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के सामने आज देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने उन्हें सलाम किया। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रचती हुई नजर आई। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर कहर बरपा रही थी। रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, शुभमन गिल भी आज मैदान पर सभी के दिलों पर राज कर रहे थे और ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे कि आज सारा का सारा देश शुभमन गिल की बल्लेबाजी को देखकर हैरान रह गया। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए रोमांचक हाईलाइट मुकाबले का पूरा वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों टॉस उछाला गया, टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा हार गए और टॉस की बाजी जीतने के बाद बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संटो ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कप्तान रोहित शर्मा और उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान के कदम चूमे और मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर पड़े। वहीं बांग्लादेश की तरफ से दोस्तों नजमुल हुसैन संटो ने नासिर राणा को जो है गेंदबाजी करने के लिए भेजा। नासिर राणा ने पहली गेंद को दोस्तों फेंका, जिस पर कप्तान रोहित शर्मा ने घुमाकर सीधे बाउंड्री के पार गेंद को पहुंचाया और 165 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ग्राउंड में बैठे दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। दूसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। चौथी गेंद पर दोस्तों 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पहले ओवर में ही बांग्लादेश की टीम को और गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करने वाले हैं। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल ने कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने दोस्तों जो है कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। नसूम अहमद को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से गेंद फेंकी जाए। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर गिल आए, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों को जमकर धो रहे थे। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए तंजीम हसन साकिब, जो कि खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं। जी हां, तंजीम हसन साकिब की गेंदबाजी मैदान पर जानी मानी गेंदबाजी मानी जाती है, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और उनका सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। पहली गेंद पर कोई रन नहीं मिला, दूसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का शुभमन
शुभमन गिल ने ठोका। वहीं दोस्तों ओवर समाप्त हुआ, चौथा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए परवेज हुसैन इमोन, जो कि खतरनाक गेंदबाज हैं, जिनकी पहली गेंद पर गिल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल ने कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ, छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। दोस्तों उसके बाद मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा ने छठे ओवर में 2 चौके और 1 छक्का भी जड़ दिया। 7वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा पर दौड़कर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ दोस्तों। उसके बाद 9वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 10वें ओवर में 1 रन लिया। 11वें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका कप्तान रोहित शर्मा ने ठोक दिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर गगनचुंबी 180 मीटर का छक्का जड़ दिया। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों के सामने गेंदबाजी की जाए। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संटो को कुछ समझ नहीं आ रहा था किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संटो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। बांग्लादेश की एक टीम कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल का बल्ला चेक करने के लिए आई कि आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं है। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कोई कैसे कर सकता है। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और बांग्लादेश के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे। अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से आज बांग्लादेश के गेंदबाजों को जमकर धो दिया। शुभमन गिल ने 11वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर गिल आए, जिन्होंने छक्का जड़ दिया और 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने दोस्तों कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों खिलाड़ी राम लक्ष्मण की तरह मैदान पर टिके हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। आज भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों को जमकर धो रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने आज बांग्लादेश की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऐसी तूफानी धुआंधार बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए और वो चक्कर खाकर गिर पड़े। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल, वहीं मिचेल स्टार्क जैसे खिलाड़ियों ने आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। कहा कि आखिरकार भारतीय टीम के खिलाड़ी वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है। अगर एक बार उठ जाए तो इनको शांत करना, इनको रोकना बहुत ही मुश्किल है। वाकई में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज बांग्लादेश के खिलाफ ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि जिसके सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गईं। कई गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने। गिल और कप्तान रोहित शर्मा की धुआंधार बल्लेबाजी ने आज मैदान पर बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाईं। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, वहीं कप्तान रोहित शर्मा भी धारदार दोस्तों बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ एक विशाल स्कोर बनाने के लिए स्टार्टिंग में पावर प्ले में T20 से भी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा चुके थे और आगे भी उनका बल्ला मैदान पर गरज रहा था। 13वें ओवर में शुभमन गिल ने पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने दोस्तों 6 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और दोस्तों 165 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ा। फिर से उन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाला, लेकिन वो कैच आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। जी हां, 88 रन बनाने के बाद कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए, अपने शतक से थोड़ा ही चूक गए। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। मैदान पर विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए, वहीं शुभमन गिल भी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों 80 रन ठोक चुके थे। वहीं विराट कोहली ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और मैदान पर चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं और 6ठी गेंद पर 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरजने लगा।
और विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। अगला ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए तंजीम हसन साकिब, जो कि खतरनाक गेंदबाज हैं, जिनकी पहली गेंद पर ही विराट कोहली ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर फिर से विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। 5वीं गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया और 6ठी गेंद पर दोस्तों चौका जड़ दिया। जी हां, शुभमन गिल और कप्तान विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। शुभमन गिल 107 रन ठोक चुके थे, लेकिन दोस्तों उसके बाद शुभमन गिल रन आउट हो गए। शुभमन गिल के रन आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आन बान शान श्रेयस अय्यर। जी हां, श्रेयस अय्यर एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिन्होंने इसके पहले ओडीआई मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी धुआंधार बल्लेबाजी की और पहले, दूसरे, तीसरे ओडीआई मुकाबले में अपनी टिक्कर और टक्कर की बल्लेबाजी करते हुए जो है उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। पहले मुकाबले में भी दोस्तों उन्होंने अर्धशतक ठोका और दूसरे मुकाबले में भी उन्होंने 44 रनों की पारी खेली और तीसरे मुकाबले में भी उन्होंने अर्धशतक की पारी खेली। जी हां दोस्तों, 77 रन बनाए, शतक से थोड़ा ही चूक गए, वरना दोस्तों वो शतक भी पूरा कर देते। और आज उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी के मुकाबले में बांग्लादेश के गेंदबाजों को जमकर धोना स्टार्ट कर दिया। ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए बांग्लादेश के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज ऑलराउंडर मेहंदी हसन मिराज, जो कि खतरनाक गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छा फायदा उठाया। जी हां, श्रेयस अय्यर ने पहली गेंद पर चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और 6ठी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। अगला ओवर फेंकने के लिए आए मैदान पर रिशाद हुसैन तस्कीन, जो कि खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं, जिनके ओवर में 2 रन लिए उन्होंने और तस्कीन के ओवर में दोस्तों उन्होंने 7 रन जोड़े। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से बांग्लादेश के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे। देखते देखते श्रेयस अय्यर ने अपना 50 ठोक दिया, वहीं विराट कोहली भी 50 रन ठोक चुके थे। दोनों खिलाड़ियों की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी और चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। दोस्तों बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संटो को समझ नहीं आ रहा था किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने के लिए भेजा जाए। दोस्तों मुशफिकुर रहीम गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया, तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। वहीं 5वीं गेंद पर 1 रन लिया, लेकिन दोस्तों 6ठी गेंद पर भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया विराट कोहली के रूप में और वो आउट हो गए। विराट कोहली लंबा शॉट लगाने के चक्कर में बांग्लादेश के खतरनाक गेंदबाज के हाथों जो है आउट हुए और उन्हें तंजीद हसन ने कैच कर लिया और पवेलियन का रास्ता देख गए। विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों सनसनी छा गई कि आखिरकार अब तो टीम इंडिया के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे हैं। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल। केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि ठोस बल्लेबाजी करते हैं। चैंपियन ट्रॉफी में उन्होंने कई बार भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा किया और मुकाबला भी जिताया है। उनकी बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाना स्टार्ट कर दिया। केएल राहुल ने 25वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए, वहीं 26वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का भी जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों को हुआ क्या है। जी हां, विराट कोहली 88 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद केएल राहुल ने विराट कोहली की तरह खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया। बांग्लादेश के खतरनाक गेंदबाज मैदान पर नाहिद राणा गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक अय्यर को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का भी जड़ दिया और 5वीं गेंद पर अय्यर ने चौका जड़ा। 6ठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान पर हैरान थे कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। देखते देखते भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 280 रन ठोक दिए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं केएल राहुल भी मैदान पर अपना 50 पूरा करने वाले ही थे और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया श्रेयस अय्यर के रूप में। जी हां, श्रेयस अय्यर आउट हुए। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। जी हां, विराट कोहली मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो आउट हुए। उसके बाद श्रेयस अय्यर का कीमती विकेट भी भारतीय टीम के हाथों से चला गया। हालांकि श्रेयस अय्यर ने मैदान पर 68 रनों की पारी खेल दी थी, लेकिन उनके आउट होने के बाद भारतीय टीम को
को एक बड़ा ही झटका लगा। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद मैदान पर बांग्लादेश के खिलाड़ी थोड़ा खुश हुए, सोचा कि अब भारतीय टीम के खिलाड़ियों को जल्द ही पवेलियन का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन दोस्तों केएल राहुल अभी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जिन्होंने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की और दोस्तों 38वें ओवर तक दोस्तों अपना शतक भी पूरा कर दिया और मैदान से हटने का नाम नहीं लिया। दोस्तों उन्होंने 39वें ओवर में लंबा शॉट लगाया जिसमें दोस्तों वो आउट हुए। उन्होंने दोस्तों महज 65 गेंदों पर 107 रनों की पारी खेली और बांग्लादेश के खिलाफ एक अचूक पारी खेलकर उनको जमकर धो दिया। भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ आज इतिहास रचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद अक्षर पटेल आए, जिन्होंने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की। केएल राहुल भी मैदान पर अपना शतक ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। केएल राहुल और अक्षर पटेल ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को हाई स्कोर में बदलने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसमें दोस्तों हार्दिक पांड्या का भी विशेष योगदान रहा। भारतीय टीम ने 395 रन ठोके और 396 रनों का टारगेट बांग्लादेश को मिला। जिस टारगेट का पीछा करने के लिए बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संटो उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर तंजीद हसन बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दोस्तों 34 रन बनाने दिए नजमुल हुसैन संटो को भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद दोस्तों तंजीद हसन का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए सौम्या सरकार, जो कि खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। सौम्या सरकार मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और 22 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। तंजीद हसन अपना 50 ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए दोस्तों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जिन्होंने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी की और भारतीय टीम के गेंदबाजों की खलबली मचा दी। भारतीय टीम के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। जी हां, तौहीद हृदय की बल्लेबाजी मैदान पर टिक चुकी थी। तंजीद हसन का साथ निभाते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच में 150 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी, जिसमें तंजीद हसन अपना शतक पूरा कर चुके थे और 50 तौहीद हृदय ठोक चुके थे। मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। वहीं भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षित राणा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। उसके बाद चाइनामैन कुलदीप यादव ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मुशफिकुर रहीम को पवेलियन का रास्ता दिखाया। मोहम्मद महदुल्ला मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 7 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं जाकिर अली 3 रन बनाकर आउट हुए। वहीं मुस्तफिजुर रहमान 22 रन बनाकर आउट हुए और वहीं दोस्तों परवेज हुसैन इमोन को सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए। वहीं दोस्तों जो है तंजीद हसन ने मैदान पर 155 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर बांग्लादेश के एक के बाद एक लगातार दोस्तों विकेट गिराना स्टार्ट कर दिया था और 8 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश ने 215 रन ठोक लिए थे। उसके बाद दोस्तों मैदान पर जो है तंजीद हसन, साकिब और नासिद राणा की बल्लेबाजी मैदान पर टिकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 7 रन बनाकर तंजीद हसन आउट हुए। उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए नसूक अहमद, जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम ने उन्हें कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम ने मुकाबला अभ्यास मैच में जीता। रियल मुकाबला कल 20 फरवरी को खेला जाएगा दुबई में।